हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। हम देख रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10, हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन व्युत्पन्न जो है वो हम पढ़ रहे थे। हेलोजन व्युत्पन्न में मैंने आपको लास्ट तक बताया था, जिसमें हमने जो देखा था वो था मोनो हेलोजन कंपाउंड्स, डाई हेलोजन कंपाउंड, ट्राई हेलोजन कंपाउंड और टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स। टेट्रा हेलोजन कंपाउंड लास्ट हमारा टॉपिक था, वो था CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन जो है उसका फॉर्मेशन, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो आपने देख लिया। फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स जब आ जाता है तो उसके बाद में ये जो चैप्टर है वो एंडिंग की तरफ आता है। इसके बाद में ये कुछ एक रिएक्शन और बचती हैं, उसके बाद में एक फ्रेओन आएगा, उसके बाद में कुछ DDT और BHC वगैरह आएंगी, और ये यूनिट जो है वो कंप्लीट होने की कगार पर आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट जो है वो 4 मार्क्स की है, जिसके अंतर्गत एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें 3 आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आता है 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसी के साथ में आगे की जो रिएक्शन है वो हम देख रहे हैं। जिस रिएक्शन में हमने आपको बताया था लास्ट का जो टॉपिक हेलो एरिन, हेलो एरिन में मैंने आपको हेलोजन जो है उस हेलोजन के बारे में बताया था कि हेलोजन जो है वो यदि एरिन या बेंजीन की रिंग के ऊपर जुड़ता है तो किस किस टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। आज हम देखेंगे पार्श्व श्रृंखला जो है उसका हेलोजनीकरण। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, टॉपिक वो रहेगा पार्श्व श्रृंखला जो है, पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, पार्श्व श्रृंखला एक तो थी बेंजीन की रिंग के ऊपर, जिसमें अपन ने देखा था कि बेंजीन की रिंग के ऊपर अपन ने कोई चेंजेस नहीं किया था। बेंजीन की रिंग जो है वो तो ऐसी कैसी है, उसके ऊपर जो और कार्बन, उस कार्बन के हमने हाइड्रोजन हटाए थे, उसकी जगह पर अपन ने कोई दूसरे कंपाउंड जोड़े थे। मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, वो रिएक्शन कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन से नहीं, प्रतिस्थापना विक्रिया, ESR टाइप की रिएक्शन। आज हम पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत पार्श्व श्रृंखला का हो गया मतलब बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है, उस पर हमें हाइड्रोजन हटाना है। बेंजीन की रिंग जो है उसके साथ अपने को छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो इसके लिए जैसे कि ये अपने पास बेंजीन की रिंग है, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर ये CH3 जुड़ा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन, ये जो टोलुइन है, इस टोलुइन के ऊपर जो ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जो 3 हाइड्रोजन है, इस 3 हाइड्रोजन को हमें हटाना है। तो इसकी पार्श्व श्रृंखला ये होगी, जो बेंजीन की रिंग है इसके ऊपर ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये इसकी पार्श्व श्रृंखला है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है ये हम यदि हटाएंगे और उसकी जगह पर कोई दूसरा कंपाउंड जोड़ेंगे तो इससे क्या प्रोडक्ट बनता है वो आज हम देखने जा रहे हैं। हेलोजनीकरण जो है इसका मतलब हो गया कि इसकी रिएक्शन जो है वो हेलोजन के साथ करनी है। ठीक है, तो ये रिएक्शन 2 टाइप से होती है। जैसे मैं यहाँ पर क्लोरीन जोड़ता हूँ, प्रेजेंस ऑफ H, इसके ऊपर सनलाइट, ठीक है, फोटॉन्स जब आपतित किए जाते हैं तो इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होती है? एक तो है कम मात्रा में और एक है एक्सेस मात्रा में। इसकी मात्रा यदि ज़्यादा हो तब क्या हेलोजनीकरण हम बराबर करवाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हेलोजनीकरण करवा रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एक लिमिटेड मात्रा में यदि हम हेलोजनीकरण जो है करवा रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि अपने पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से जैसे कि इसका एक H है वो इसके एक Cl से रिएक्शन कर ले। मैं Cl को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, Cl और Cl, जिसमें मैं एक पॉजिटिव नेगेटिव बना सकता हूँ, जिसमें मैंने ये पॉजिटिव बनाया, ये नेगेटिव बनाया। तो इसका जो एक H है वो इसके एक Cl से रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ से एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। HCl जो यहाँ से आउट होगा तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है यहाँ से CH2 और Cl, और ये रिएक्शन जो है वो रुक जाती है। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं हम बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड जो बना इसके बाद में रिएक्शन जो है वो रुक गई। मैंने आपको बताया था बेंजिल क्लोराइड, जिसके अंतर्गत ये कार्बन जो है जिस क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन sp3 हाइब्रिड है, जो कि आपने देखा था CsP3X बॉन्ड के आधार पर जिसमें आया था। तो इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड। ये कब बना? जब इसकी मात्रा हमने लिमिटेड ली है। अब यदि हम इसके अधिक में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट जो वो किस प्रकार से आता है, जैसे कि यहाँ पर अपने पास है CH3 टोलुइन प्लस इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं और ये अधिक्य में है, तो इस दौरान प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसके प्रोडक्ट तब तक बनते जाएंगे जब तक कि इसके हाइड्रोजन जो है वो पूरे के पूरे ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो इसका एक H है, इसके Cl से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बना लेगा HCl। यदि इसका HCl बनता है तो इसका जो प्रोडक्ट आता है, फर्स्ट प्रोडक्ट, वो आता है अपने पास CH2 और यहाँ से Cl। एक हाइड्रोजन कम हो गया, उसकी जगह पर Cl जुड़ गया, ये प्रतिस्थापना विक्रिया हो गई। ठीक है, प्रतिस्थापना विक्रिया के बाद में एक HCl निकला
जिसकी क्रिया हम फिर से करवा रहे हैं यहाँ से क्लोरीन के साथ Cl2। तो फिर से क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो इसका एक H है, इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा, यहाँ से बना लेगा HCl। जो यहाँ से एक HCl निकलता है तो इसका प्रोडक्ट जो आता है वो इस प्रकार से आता है, जिसमें आएगा CHCl2, इस प्रकार का प्रोडक्ट आएगा। अब इसमें एक हाइड्रोजन और है तो इसकी रिएक्शन फिर से हम करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो इसका एक H है, इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बना लेगा HCl। HCl जो यहाँ से आउट होता है तो इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो इस प्रकार से आता है, जिसमें से ये आ गया यहाँ पर C और यहाँ पर आ गया Cl3, और ये प्रोडक्ट बनने के बाद में रिएक्शन जो है वो रुक जाती है क्योंकि इसका हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर नाम जो है वो मेन है, इसको तो बोलते हैं टोलुइन, ठीक है, ये तो मेन हो गया टोलुइन। टोलुइन के बाद में ये जो है इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, ये आ गया अपने पास बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड के बाद में यहाँ पर जो ये बनता है अपने पास, ये बनता है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। पहले बेंजिल बना, उसके बाद में बेंजल बना और लास्ट में बनेगा बेंजो। बेंजल जब क्लोराइड बोलते हैं तो इसके अंदर क्लोरीन को 2 बार नहीं बोला जाता है, सिर्फ क्लोराइड बोला जाता है। और ये जब आता है बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, तो क्लोराइड बोलेंगे तो इसमें 3 बार बोलेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि पहले टोलुइन लिया, टोलुइन की रिएक्शन हम आधिक्य में करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, प्रेजेंस ऑफ H फोटोन्स इसमें आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पर सनलाइट में होगी रिएक्शन। तो पहले अपने पास बेंजिल क्लोराइड बनेगा जिसमें से एक हाइड्रोजन गया है, उसके बाद में क्लोरीन की रिएक्शन हमने दोबारा करवाई है जिसके साथ अपने पास प्रोडक्ट बना है बेंजल क्लोराइड, और आफ्टर दैट लास्ट में हो गया क्लोरीन की रिएक्शन दोबारा अपने करवाई तो लास्ट में इसका हाइड्रोजन जो है वो पूरा खत्म हो गया और प्रोडक्ट आ गया अपने पास बेंजो ट्राई क्लोराइड, और ये रिएक्शन जो है वो यहीं रुक जाती है। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से लिखा रहता है, H लिखा रहेगा और इसी प्रकार इसमें भी H लिखा रहेगा, लेकिन इसमें ये रहेगा कि आधिक्य में और एक में रहेगा कमी, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना कि आधिक्य लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। आधिक्य नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन करवानी है, आधिक्य स्पेशल लिखा हुआ है तो रिएक्शन जो है उसको आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो ये था पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। इसी के साथ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस आती हैं इसकी जो कि नोट में आती हैं, और आपने नाम भी सुना होगा डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण जिसमें 2 मेन नाम आते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ये सब रिएक्शन जो है वो इसकी मेन रिएक्शन है जो डाई एजोटीकरण में आती है। तो एक विशेष जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट हो रहा है, वो है यहाँ पर डाई एजोटीकरण, डाई एजोटिजेशन, डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण नाम से स्पष्ट है, डाई का मतलब हो गया यहाँ पर 2, एजोटी लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 एजो यानी 2 नाइट्रोजन जुड़ेंगे, करण मतलब इसकी प्रक्रिया हो गई। तो 2 नाइट्रोजन जो है वो यदि बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाते हैं तो ये प्रक्रिया डाई एजोटीकरण के नाम से जानी जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रोसीजर जो है वो किस प्रकार का है वो हमें अभी देखना है। ये डाई एजोटीकरण जो है ये एक नोट में टॉपिक है, जो मेन जो टॉपिक है वो तो है एमीन यूनिट का, जो हम अपन आगे पढ़ेंगे। एमीन जो यूनिट है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जिसमें आएगा ये, लेकिन अभी अपने को इसको देखने की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्योंकि हमें अभी गाटरमान अभिक्रिया पढ़नी है, सेंडमेयर अभिक्रिया पढ़नी है, तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो डाई एजोटीकरण के लिए अपने को बनाना क्या है, सबसे पहले ये अपने पास है बेंजीन और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है NH2। तो ये बेंजीन के ऊपर यदि NH2 जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। ये एनिलीन जो अपने पास है, इस एनिलीन की रिएक्शन अपने को करवानी है, एनिलीन, इस एनिलीन की जो रिएक्शन है वो अपने को करवानी है अभी HCl के साथ, ठीक है। और NaNO2 भी लेना है साथ में प्लस NaNO2, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट है वो हम बनाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से बनेगा वो अभी अपने को देखना है। तो यहाँ से NaNO2 और HCl कई जगह लिखा रहता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट आता है, या डायरेक्ट HNO2 भी लिखा हुआ आता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और कितने यहाँ से हटेंगे। जैसे कि इस प्रकार की रिएक्शन आई और यहाँ पर HCl लिखा हुआ है, तो इस रिएक्शन को पहचान लेना है कि ये डाई एजोटीकरण जो प्रोसेस है वो है, जो कि सेंडमेयर में भी काम आएगी और गाटरमान में भी काम आएगी। तो इसके लिए अपने पास क्या है, HCl है, एक हो गया HCl प्लस NaNO2। हमें इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, तो इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो इसका जो Na है वो इसके Cl के साथ रिएक्शन करेगा सबसे पहले, तो यहाँ से बन जाएगा NaCl मॉलिक्यूल। फिर इसका H और इसके NO2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बन जाएगा HNO2।
ये अपने पास जो आया है ये लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है, न कि बना हुआ मिलता है। बना हुआ मिलता है सिर्फ HCl और NaNO2, ये तो मेकिंग है, और ये हमें फिर लास्ट में रिएक्शन कराने के लिए बनाना पड़ता है, दोनों की रिएक्शन कराने के बाद। तो यहाँ से HNO2 बनता है जिसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, ये जो नाइट्रस एसिड है वो रिएक्शन करेगा इसके साथ, एनिलीन के साथ, ठीक है। किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, जैसे ये अपने पास है NH2, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NH2 एनिलीन, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ HNO2 के साथ। तो इसको लिखने का तरीका O डबल बॉन्ड NOH, ये हो गया HNO2 नाइट्रस एसिड। और इसकी जब रिएक्शन अपन करवाएंगे तो यहाँ से इसके 2 H जो है वो इसके एक O के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो इस प्रकार से आएगा, जिसमें ये है N डबल बॉन्ड NOH। इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है जो कि अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, जिसको स्टेबल करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम, और क्लोराइड यहाँ पर है नहीं तो हाइड्रोक्साइड, बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है। इस अनस्टेबल कंपाउंड को हमें स्टेबल करना पड़ेगा, तो इसके अंदर थोड़ी मात्रा में HCl डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी HCl डाला है, एक HCl ये रहा, एक HCl ऊपर लिखा रहता है। तो एक HCl मैं इसमें डालता हूँ तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट आता है, इसका एक H इसके एक OH से रिएक्शन करेगा और माइनस हो जाएगा यहाँ से H2O। H2 जो यहाँ से आउट होता है तो इसका प्रोडक्ट आता है N डबल बॉन्ड NCl, ये आता है, जिसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये अपने पास जो प्रोडक्ट आया है वो मेन प्रोडक्ट आया है, जो सेंडमेयर अभिक्रिया के लिए भी है, गटरमान अभिक्रिया के लिए भी है, और KI के साथ रिएक्शन कराएंगे उसमें भी काम आता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा। यदि आपके एग्जाम में गटरमान अभिक्रिया आ जाती है तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। पहले आपको इतनी रिएक्शन समझ में आ गई होगी जिसमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो हमने कैसे बनाया है। अभी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है इसकी रिएक्शन हम आगे करवा रहे हैं। यदि समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको फिर अध्ययन करके देख सकते हैं, लिख के ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो अपने पास बनता है डाई एजोटीकरण प्रोसेस के द्वारा, इसके बाद में अपनी जो रिएक्शन आती है वो आती है सेंडमेयर अभिक्रिया। रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, नाम से आती है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर अभिक्रिया अपने पास था बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन ये हो गया, डाई एजोनियम N डबल बॉन्ड N और Cl हो गया क्लोराइड, ये हो गया अपने पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे यहाँ पर, ये इसका मेन है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता प्लस में, नॉर्मली यहाँ पर लिखा हुआ था Cu2Cl2, ठीक है, और HCl, या तो इस प्रकार से लिखा रहेगा। जब अपन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पर लिखा रहेगा Cu2Cl2/HCl, ठीक है, या इस प्रकार से लिखा आता है, या एग्जाम में सेंडमेयर के नाम से आ गई तो आपको खुद को क्रिएट करना पड़ता है N डबल बॉन्ड NBr, बेंजीन डाई एजोनियम ब्रोमाइड, और प्रेजेंस ऑफ आता है यहाँ पर Cu2Br2/HBr, इस प्रकार से। तो ये जब आता है तो इसको समझ लेना है कि रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से हो रही है। ये जो इसके अंदर डाल देंगे तो डालते क्या हो जाएगा, इसका जो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ से टूट जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा कैसे, ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के दोनों साइड में, दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड था ये ट्रिपल में चेंज हो जाएगा, और इसका Cl जो है वो यहाँ से आउट होगा। तो ये इधर की साइड में शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर चार्ज आ जाता है प्लस का, Cl यहाँ से निकला है तो चार्ज आता है माइनस का, तो एक पर प्लस इस पर माइनस, तो ये यहाँ से शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से गया तो N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, जिसको मैं यहाँ पर N2 के रूप में लिख सकता हूँ। N2 नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, मैंने इसका निशान लगाया इस प्रकार से कि रिलीज हो गई, यहाँ से निकल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया N2, अब प्लस
ये अपने पास है बेंजीन इस प्रकार से, और मैंने यहाँ पर प्लस लिखा, प्लस में इसका माइनस आ जाता है तो यहाँ पर जुड़ जाता है Cl। तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से बनता है क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से ये जो रिएक्शन है ये भी इसी प्रकार से होती है कि इसका एन, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो ये Br जो है वो यहाँ से आउट हो जाता है। ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, Br यहाँ से निकलेगा तो ये माइनस के रूप में, और यहाँ पर चार्ज हो जाता है प्लस का, इसके प्लस पर जुड़ जाता है इसका माइनस। तो ये अपने पास है बेंजीन, और यहाँ पर आ गया Br प्लस यहाँ पर आ गया N2। नाइट्रोजन गैस जो है वो यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और ये अपने पास बनता है जिसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया इस प्रकार से आती है, या एग्जाम में ABC का क्वेश्चन आता है तो विशेष ध्यान रखना, इसमें लिखा होता है जैसे C6H5NH2 इतना आ जाएगा, C6H5NH2। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखा रहेगा NaNO2 प्लस HCl, यहाँ पर लिखा रहेगा A के बाद में इसके ऊपर यहाँ आएगा Cu2Cl2HCl, यहाँ पर लिखा रहेगा V, और पूछेंगे व्हाट इज A एंड B। A और B यहाँ पर क्या है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, विशेष C6H5NH2 प्लस NaNO2HCl आता है तो A और B पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेंडमेयर अभिक्रिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अभिक्रिया है वो कौन सी है, डाई एजोटीकरण। तो डाई एजोटीकरण भी आ गया, सेंडमेयर भी आ गया, दोनों रिएक्शन जो है वो एक नंबर की यहाँ से पूछ ली गई है। तो ये रिएक्शन है, ये है सेंडमेयर अभिक्रिया, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अध्ययन करने के लिए, फिर इसको रोक के आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है अपने पास गाटरमान अभिक्रिया। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो अपने पास आती है यहाँ पर गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ये भी एक नेम रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान साइंटिस्ट के नाम है, जैसे सेंडमेयर था इसीलिए स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाती है, नेम रिएक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं कि किसी साइंटिस्ट के नाम से रिएक्शन जो है वो आई हुई है। अब ये बिल्कुल सिंपल है, उसी से भी सिंपल है ये, यहाँ से है N डबल बॉन्ड NCl बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें सिर्फ कॉपर चूर्ण डालते हैं, कॉपर डस्ट, कॉपर चूर्ण, ठीक है, सीधा सा है, कॉपर चूर्ण इसके अंदर डाल देते हैं और थोड़ा इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। तो ये सबसे सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। Cu डस्ट और ऑब्लिक इसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, गर्म करते ही यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, इस प्रकार से ये शिफ्ट हुआ और ये Cl यहाँ से आउट हुआ। तो यहाँ से ये बेंजीन है, इसके ऊपर Cl आ गया, प्लस नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है, N2 गैस यहाँ से निकल जाती है। तो छोटी सी रिएक्शन थी। इसी प्रकार जैसे ये अपने पास है बेंजीन डाई एजोनियम ब्रोमाइड Br, इसमें अपन डालते हैं कॉपर डस्ट, कॉपर चूर्ण, प्रेजेंस ऑफ हीट, इसको थोड़ा हीट देते हैं, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से आता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर इधर आया तो ये Br यहाँ से आउट हो जाता है। तो यहाँ से इसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, इस प्रकार से, और यहाँ पर आ गया अपने पास Br प्लस N2, ये N2 गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो एक तो यहाँ पर बन जाता है ब्रोमोबेंजीन, एक बन जाता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। तो एग्जाम में किस प्रकार से रिएक्शन आएगी, C6H5NH2, इससे पहले भी आ सकती है, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाते हैं इसकी रिएक्शन भी आती है, लेकिन हम इस रिएक्शन को कहाँ पर पढ़ेंगे, अपनी जो एमीन वाली यूनिट आएगी, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक या एमीन जो है उसके अंदर अपन देखेंगे नाइट्रोजनस जो कंपाउंड्स हैं। इसके बाद में इसके अंदर डालते हैं NaNO2 प्लस इसके अंदर डालते हैं HCl, तो यहाँ से बन जाता है A, और A जो बनता है इसके बाद में यहाँ से बनता है B। B कैसे बनता है, कॉपर डस्ट की प्रेजेंस में, कॉपर डस्ट लिखा रहता है तो एग्जाम में पूछ भी लेते हैं व्हाट इज दिस रिएक्शन, तो आपको पहचानना है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रिएक्शन होगी वो होगी डाइएजोटिजेशन, डाइएजोटीकरण, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, गाटरमान अभिक्रिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा गाटरमान अभिक्रिया जो है कौन सी होती है, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो गाटरमान अभिक्रिया अभी अपन ने देखा है, इससे पहले हमने अभी सेंडमेयर अभिक्रिया देखा था जो बिल्कुल सिंपल सी थी।
तो दोनों रिएक्शन को आप याद कर सकते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया Cu2Cl2 ऑब्लिक HBr, Cu2Br2 ऑब्लिक HBr, तो उससे हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो बना सकते हैं। इसी प्रकार अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अंदर कॉपर डस्ट डालते हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, जो कि गाटरमान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसका ABC टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में एक छोटी सी रिएक्शन आती है जो सिंपल सी है, रिएक्ट विद KI। इसी नोट में चल रहा है, अभी अपने पास नोट है, ये अपने पास है रिएक्ट विद KI जो है वो अपने पास आ जाता है पोटेशियम आयोडाइड, रिएक्ट विद KI पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अपने पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये अपने पास है N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर है Cl, ये अपने पास है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं KI के साथ, KI पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसका प्रोडक्ट है वो आएगा उसी प्रकार से, थोड़ा हीट दे देते हैं लेकिन थोड़ा तरीका है, ये इधर से शिफ्ट होता है, ये यहाँ से आउट होता है। तो चार्ज तो वैसे ही है, प्लस का चार्ज क्रिएट हुआ, माइनस का चार्ज यहाँ पर क्रिएट हुआ, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर अपने KI डाल दिया है पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम है प्लस का, आयोडीन है यहाँ पर माइनस का। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि इसका जो पोटेशियम है वो इसके Cl से रिएक्शन कर लेता है और यहाँ से बना लेता है एक तो KCl। तो जो यहाँ से KCl आउट होता है तो इसका जो माइनस है वो क्लोरीन की जगह पर शिफ्ट हो जाता है, और नाइट्रोजन गैस मैंने इधर शिफ्ट कराई है, ये इधर हो गया, तो नाइट्रोजन गैस है वो यहाँ से आउट हो जाती है। तो माइनस हो गया N2, मैं यहाँ माइनस लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा तो उसी को प्लस लिखना पड़ेगा, एक ही बात है। तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है इस प्रकार से, यहाँ से क्या जुड़ जाता है इसके ऊपर, आयोडीन, समझ गए। ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर से निकला, तो N2 यहाँ से निकल चुका है, KCl इसका K प्लस इसके Cl माइनस से रिएक्शन करेगा KCl, ठीक है। और ये जो Cl इसकी जगह पर I आ जाता है तो ये बन जाता है आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से आसानी से हो जाती है। तो ये रिएक्शन है वो है रिएक्ट विद KI। तो वेरी सिंपल रिएक्शन है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये अपन ने नोट में रिएक्शन देखी है मेन जो कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से रिलेटेड थी, और इसका प्रोडक्ट जो है वो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है उससे रिलेटेड हमें प्राप्त हुआ है। इसी के साथ में एक छोटी सी रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं रासिंग प्रक्रम, ठीक है। आप रासिंग प्रक्रम से इसको याद रखेंगे, जबकि अपन एल्कोहल फिनोल ईथर जब पढ़ेंगे तो उसमें एक डाउ प्रक्रम भी आएगा, उसको भी अपन देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं रासिंग प्रक्रम, रासिंग प्रक्रम, रासिंग प्रोसेस या रासिंग प्रक्रम। रासिंग प्रक्रम जो है वो क्या है, तो रासिंग प्रक्रम जो है वो भी बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे कि अपने और रिएक्शन देखी उसी प्रकार से रासिंग प्रक्रम है, ठीक है। इसमें अपने को थोड़ा सा तरीका देखना है कि इसमें रासिंग प्रक्रम में होता क्या है। तो अपने पास ये है बेंजीन, हम यहाँ पर अभी हेलो एरिन के फॉर्मेशन के मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको गाटरमान से भी हेलो एरिन की फॉर्मेशन करके दिखाई है, ठीक है। और जो सेंडमेयर है उससे भी हेलो एरिन की फॉर्मेशन करके दिखाई है, KI जो है उससे भी मैंने हेलो एरिन की फॉर्मेशन करके दिखाई है, जिसमें मैंने क्लोरोबेंजीन करके दिखा दिया, आयोडोबेंजीन करके दिखा दिया। फ्लोरोबेंजीन जो इसकी प्रोसेस अलग है, जो कि बाल्ज-सीमान रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, जिसको हम आगे जरूर पढ़ेंगे। बाल्ज-सीमान के नाम से एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है रिएक्शन, जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जो बेंजीन डाई एजोनियम ट्राइफ्लोरोबोरेट वगैरह बनता है उससे जाके BF3 निकल जाता है, और वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है उससे बनता है फ्लोरोबेंजीन, जो बाल्ज-सीमान के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे की जो टॉपिक्स है वो इंटरेस्टिंग होंगे, और भी अच्छी अच्छी रिएक्शन जो है वो आने वाली हैं। फिलहाल अपने पास है बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ, ठीक है। और प्लस हाफ इसमें O2 डालते हैं, 1/2 O2, ठीक है, हाफ O2 इसके अंदर डाल देते हैं, और प्रेजेंस ऑफ ये रिएक्शन होती है यहाँ पर CuCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो इसका प्रोडक्ट है वो वेरी सिंपल सा है। प्रोडक्ट कैसे आता है कि इसके अंदर इसके ऊपर एक H लिखा हुआ है, H, मैं इसको ऊपर निकाल देता हूँ, जिसके साथ मुझे रिएक्शन करवानी है उस H को मैं इसके ऊपर की साइड में निकाल देता हूँ। तो देखिए इसका एक H है, ये इसके एक H से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से कितना हो गया, 2H हो गया। इसका 1/2 O2 का मतलब हो गया 1 O है अपने पास, ये हाफ O2 का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से प्रोडक्ट आ जाता है इस प्रकार से। तो इसका H, इसका H, इसका O, तो ये हो गया H2O का मॉलिक्यूल, माइनस हो जाता है यहाँ से H2O। तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो अपने पास आता है
Cl, इसको बोलते हैं अपन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन जो है वो यहाँ से बन जाता है। C6H5Cl जिसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसका H, इसका H, इसका O, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बन जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये होता है रासिंग प्रक्रम। ठीक है, इसी के साथ में एक जो रिएक्शन आती है वो आती है हुन्स-डिकर अभिक्रिया। ठीक है, हुन्स-डिकर जो कि नेम रिएक्शन है, अभिक्रिया ये भी अपन ने देखी थी जब हम हेलो एल्केन पढ़ रहे थे उस समय, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। अभी हम हेलो एरिन देख रहे हैं, तो यहाँ भी हुन्स-डिकर अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत C डबल बॉन्ड O फिर OAG सिल्वर बेंजोइट लेना पड़ता है। वहाँ पर अपने लिया था सिल्वर एसीटेट, याद है? तो सिल्वर एसीटेट यहाँ पर है सिल्वर बेंजोइट। इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ Br2 प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ट्रीटेड विद हीट। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो CCl4 की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं, थोड़ा हीट करते हैं, इसके साथ में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, अपने पास है सिल्वर बेंजोइट। तो जो इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो Br है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Br और Br, जिसमें एक माइनस का एक प्लस का, Ag इसके ऊपर है प्लस का, इसका Ag प्लस है वो इसके Br से रिएक्शन करेगा और यहाँ से निकाल लेगा AgBr। ध्यान से समझेंगे, इसका Ag प्लस से इसके Br से रिएक्शन करेगा तो एक तो इसका प्रोडक्ट बन जाता है AgBr प्लस, मैं यहाँ लगा देता हूँ। दूसरा प्रोडक्ट इसका आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होता है इस प्रकार से, तो Ag यहाँ से निकला इस प्रकार से, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है CO2। CO2 को मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि ये गैस है, जितना हल्का मॉलिक्यूल आता है उसको इधर लिखते जाते हैं, फिर बारी तक इधर लिखते जाते हैं मेन की तरफ। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, अपने पास ये बेंजीन है, इसका Ag मैंने Br से रिएक्शन करवाया तो AgBr आ गया, CO2 यहाँ से निकल गया तो इसका Br प्लस जो है वो इसके यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड की शिफ्टिंग से यहाँ से निकल चुका है। तो यहाँ से अपने पास आता है Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ से ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है हुन्स-डिकर अभिक्रिया के द्वारा। तो यदि ब्रोमोबेंजीन की जगह हमें ब्रोमोमेथेन बनाना होता है तो यहाँ पर अपन बेंजीन की रिंग है इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पर R ले लेते हैं। R बराबर जैसे CH3 है तो वहाँ पर बेंजीन की रिंग की जगह CH3 भी R आ जाता है, तो ये ब्रोमोमेथेन हो जाता है। अभी अपन देख रहे हैं हेलो एरिन, तो हेलो एरिन जो है इसके फॉर्मेशन के मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सिल्वर बेंजोइट लेना पड़ेगा जिसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड ट्रीटेड विद हीट। जब ऐसा करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, AgBr निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने जो रिएक्शंस देखी हैं जिसमें अपने फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन देखा है, जो लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे जो मैंने रासिंग प्रक्रम हुन्स-डिकर अभिक्रिया करवाई इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बिल्कुल कॉपी में जो है मेंटेन कीजिए, उसको उतारने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। कल हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण है, वो अपन देखेंगे। तो आज की जो रिएक्शन है वो यहीं अपनी समाप्त होती है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया वीडियो जो है बिल्कुल से पसंद आया होगा। मिलते हैं नई अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।